नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। मैं पंकज सहरावत उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 4 साल के बीएड के बारे में, क्योंकि जब भी फरवरी मार्च का दौर आता है तो निश्चित रूप से यहां पर सवाल बीएड और बीएसटीसी को लेकर चलने लग जाते हैं। हाल ही में यहां पर बीएसटीसी के फोरम अभी चल रहे हैं, नोटिफिकेशन बार बार एक्सटेंड हो रहा है डेट जो है, लेकिन यहां पर पीटीटी को लेकर बड़ा सवाल चल रहा था कि राजस्थान में बीएड के लिए लगता है पीटीटी एग्जाम 12th के बाद में। उसको लेकर मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि भी फोरम अभी आने में समय लग जाएगा। वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी उसकी नोडल एजेंसी होने वाली है। निश्चित हो गया है कि वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी पीटीटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेगा। उस समय मैंने एक नाम जिक्र किया था, आईटीईपी। पिछले 2 साल से इस नाम पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। सरकार चाहती है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, पीटीटी वगैरह इन सबको बंद करो। 2 ईयर बीएड, 1 ईयर बीएड, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से काफी फ्रेम यहां पर बदलने वाले हैं। यहां पर कहा गया कि पीटीटी के तहत हम 4 ईयर बीएड को नहीं करवाने वाले। ऐसा कहा गया कि आईटीपी आने वाला है, सेंटर से नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, ये सब बातें दरी की दरी रह गई। आईटीपी का एडमिशन भी हुआ जो सेंटर से नोटिफिकेशन आता है, और साथ में पीटीटी 2025 भी एग्जाम आयोजित हुआ, एडमिशन भी हुआ बीएड में। फिर कहा गया कि 2026 से लागू करेंगे, लेकिन 2026 में भी क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि पीटीटी 2026 के लिए एग्जाम एजेंसी आयोजित कर दी गई कि भाई हाँ, ये कंडक्ट करवाएगी एग्जाम पीटीटी 2026। अब सवाल बनता है कि यार आईटीपी को इस बार से भी लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि आईटीपी ऑलरेडी लागू है, लेकिन कुछ ही कॉलेजों के लिए, कुछ ही यूनिवर्सिटी के लिए। राजस्थान की तो मात्र 2 ही कॉलेज थी पिछली बार, तो इस बार 2-4 हो गई हैं। तो अब कौन कौन सी है वो लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। अब आपके कंफ्यूजन हो रहा है कि यार पीटीटी 2026 करें या फिर आईटीपी 2026 करें, क्या करें। अब देखो, आपको बता देता हूं कि 1 साल बीएड का भी कोई अपडेट नहीं है। कब होगा शुरू, 2026 का बोला हुआ है, कब तक शुरू होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। मैंने हमेशा से बताया आपको, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब सूचना मिल जाएगी। तो भाई ऑफिशियली जब शुरू होगा ना, उस दिन फोरम शुरू लिख के मैं वीडियो डाल दूंगा। उससे पहले अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। दूसरा बात करते हैं कि 2 साल बीएड के लिए राजस्थान में पीटीटी लगता है, वो लगेगा तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब बात हो जाएगी। तो अब बची कौन सी बीएड, 4 साल वाली बीएड। 4 साल वाली बीएड कौन कर सकते हैं, 12th के बाद में। या 12th अभी अपीयरिंग है तो आप बीएड का फॉर्म लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 4 साल वाले बीएड की बात करें तो पीटीटी 2026 का नाम ध्यान आता ही है। पीटीटी 2026 फॉर्म निकालेगा तब भी आप कर सकते हैं, राजस्थान के कॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी कॉलेज रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक आईटीपी नाम से एक नया कोर्स, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स ही है, आईटीपी बस नए रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ये सेंटर से पिछले 3-4 साल से नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। हर साल इसका एडमिशन होता है, इसके फोरम यहां पर चालू हो गए हैं। ये वीडियो में इतनी जानकारी मैंने आपको दी है, इसका पीछे रीजन है क्योंकि बीएड देखते ही कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो कि भाई 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड, सभी की जानकारी मैंने सम्मिलित रूप से आपको समझा दी है कब किसका फोरम शुरू होगा। अब वर्तमान में जो फोरम चालू है 4 साल बीएड का, 4 साल की जो बीएड है उसका फोरम चालू हो चुका है, आईटीपी 2026 वाला। अब कहेंगे पीटीटी 2026 का, तो उसका वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगा तब सूचना मिल जाएगी। अगर आप आईटीपी के तहत जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए फोरम नोटिस, फोरम डेट, सारी जानकारी यहां पर अवेलेबल है। आईटीपी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा भैया। यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 17 अप्रैल को एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसकी जानकारी भी यहां पर दी हुई है। ये रहा मेरे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटीईपी। ठीक है भैया, वही 4 साल की बीएड है, बस इसका नाम यहां पर सेंटर लेवल पे क्या हो गया, आईटीईपी। अब इसमें फायदा क्या है वो आपको बता देता हूं। देखो, इसमें आपको क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। कोई कहे कि मैं अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहता हूं बीएड, मैं कैसे परिवेश में, कैसे जगह पे जाना चाहता हूं, ऐसी जगह पढ़ना चाहता हूं जहां पे बीएड में भी मुझे क्लासेज मिले, लगातार पढ़ाई हो, एक्स्ट्रा नॉलेज हो, बहुत से कार्यक्रम आयोजित हो जो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड हो, बहुत सी एक्टिविटी ऐसी हो, तो उन सभी के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत काम की रहने वाली है। यानी बच्चा आखिर में सीखता बहुत ज्यादा है इस जगह पे पढ़ने के बाद में। अब नॉर्मली किसी भी कॉलेज में क्या है कि राजस्थान में देखते होंगे तो क्या हो जाता है कि हम जाते हैं, एडमिशन ले लिया, उसके बाद में हर चीज का डोनेशन स्टार्ट, कॉलेज नहीं आओगे तो उसका अलग से, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अलग से पैसा, ये बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। उन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाता है इसमें, बच्चे के साथ में कंटिन्यूटी बनी रहती है, पढ़ता है बच्चा, बीएड भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो प्रभाव भी ऐसा है कि भाई
एजुकेशन का माहौल अलग ही लेवल का वहां पे रहता है और अच्छी ग्रोथ वहां पर एजुकेशन में देखने को मिलती है। उसी क्रम में बातें कर रहा हूं कि एनसीटी 2026 का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो गया है। 12 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे, मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। अब कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से अगर आप हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से इसका फॉर्म भरवा सकते हैं। ध्यान रखें, मित्र का पता है नियर सरदार स्कूल, ये ध्यान रखें, वहां से आप भरवाएंगे। कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस है, वहां से आप पहुंचकर इसका फॉर्म भरवा सकते हैं अगर आपको भरना हो 12th के बाद में आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहां पर एग्जाम डेट 17 अप्रैल 2026 को इसका एंट्रेंस एग्जाम लगने वाला है, ध्यान रखें। ठीक है, ये जानकारी आपको दे दी है। इसमें बात करें, देखो ये यूनिवर्सिटीज की डिटेल है, इतने यूनिवर्सिटीज हैं। एनआरसी में इतने इंस्टीट्यूट हैं 83, ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट है 71 भैया कमेटी के तहत, वेस्टर्न में 17, साउथर्न में भैया यहाँ पर 52, टोटल 223 यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आती हैं। एक यूनिट में 50 सीटें रहती हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ये कॉलेजें हैं, राजस्थान में भी इनका नाम है भैया। देखो मैं दिखा देता हूं, राजस्थान में रीजनल इंस्टीट्यूट है एक जो कि अजमेर में है, पुष्कर रोड पे, उसमें बीएड की है 50 सीट, बीएससी बीएड की 100 यूनिट है, 2 यूनिट है, 100 सीट है, ध्यान रखो। एक राजस्थान हो गया। एक राजस्थान में अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपका एडमिशन होता है तो भैया सौभाग्यशाली आप होंगे और बहुत अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा। बीएससी बीएड की बात करें यहाँ पर 50 सीटें मात्र, ये ध्यान रखें। इसके अलावा और बात करते हैं, राजस्थान की एक दो और सीटें देखने को मिलेंगी आपको। इस बार 2 कॉलेज ऐड और किए गए हैं शायद, मुझे जितना लगता है। ये देखो जोधपुर में भी है भैया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी है ये, आईआईटी जोधपुर, बीएससी बीएड की इसमें 50 सीटें। ठीक है, ये राजस्थान में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो जयपुर की है, त्रिवेणी नगर में, इसमें 100 सीटें बीए बीएड की। तो आपके लिए यहाँ पर राजस्थान में अब 4 इंस्टीट्यूट हो गए हैं इसके तहत। पिछले साल 2 ही थे, उससे पिछले साल भी 2 ही थे, अब यहाँ पर टोटल 4 इंस्टीट्यूट हो गए हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आप फॉर्म लगा देना, फॉर्म की जानकारी आपको दे दी है, इससे रिलेटेड बाकी जानकारी भी आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। 12वीं पास आप होने चाहिए, फॉर्म आप लगा पाएंगे, कोई एज लिमिट का चक्कर नहीं है। ठीक है, बात करें यहां पर जो पेपर लगेगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला, एंट्रेंस एग्जाम। एक 2 तो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट आएगा, एक जनरल टेस्ट होने वाला है, डोमेन सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 180% का पेपर, 181 प्रश्नों का पेपर आएगा, 160 आपको कम से कम करने होंगे, ये ध्यान रखें भैया। ठीक है, 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं इससे रिलेटेड, ये बात हो गई। 11 मार्च जो आपका फॉर्म करेक्शन लास्ट डेट है, ध्यान रखिए 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद कोई करेक्शन वगैरह करवाना है तो ये करवा लेना। 17 अप्रैल से रिलेटेड बात करें तो इसकी एग्जाम डेट है। जनरल के लिए 1200 रुपए का इसका चालान है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 का है, SC ST के लिए 650 रुपए की फॉर्म की फीस रहने वाली है। ये सारी भी जानकारी इससे रिलेटेड है। इसका ऑफिशियल PDF टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं मैं, आराम से देख सकेंगे आप। ठीक है, और कोई जानकारी भैया, ये लैंग्वेज से रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ है, ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई खास जानकारी इसमें अवेलेबल है नहीं, लगभग सारी जानकारी मैंने बता दी है। किसके कितने क्वेश्चन आएंगे वो जानकारी भी यहाँ पर अवेलेबल है। देखो सेक्शन फर्स्ट में 38 लैंग्वेज रहेंगी, उसमें से 2 आपको सिलेक्ट करनी है। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट है 26, इसमें 3 आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट आपका जो रहेगा, जनरल सभी का सेम रहेगा, ये तो ध्यान रखें। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 में से 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो ये जानकारी जो आपकी रहने वाली है, जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बता देना भैया, मैं और वीडियो बना दूंगा ITP 2026 को लेकर। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, वो ये है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि CUT UG में हमारा एडमिशन होना चाहिए, उसके तहत ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक वैसा ही है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं ना 12वीं के बाद में, वैसा ही ये एडमिशन है। यहाँ पे अगर आपको बीएड भी करनी है ना, तो भी आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करो। 4 साल की बीएड, BSc बीएड और BA बीएड, उसके लिए ITP 2026 है। अगर राजस्थान से करना है तो उसके लिए PTT 2026, उसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो सूचना मिल जाएगी। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।